अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने कसर से मुतालिक पढ़ा था, कसर के अकसाम और उस पर जो आमाल जमा तफरीक ज़रब और तकसीम था वो हमने किए। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अशारियाई एदाद यानी डेसिमल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेसिमल्स ये अशारियाई एदाद होते क्या हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल 345.678। तो यहाँ पर ये जो अशारिया का जो नुक्ता है, ये जो अशारिया का नुक्ता है, ये अशारियाई अदद के दो हिस्सों को जुदा कर रहा है। अशारिया का जो नुक्ता है अदद के दो हिस्सों को जुदा कर रहा है। 345 और ये 678 को जुदा कर रहा है। ये अशारिया का जो बायां हिस्सा है ये सालिम अदद को जाहिर करता है। अशारिया का जो बायां हिस्सा होता है वो अदद के सालिम हिस्से को जाहिर करता है, और ये अशारिया का जो दाएं जानिब का हिस्सा है वो कसरी हिस्से को, अदद के कसरी हिस्से को जाहिर करता है। यानी यहाँ पर जो एदाद होते हैं वो सालिम होते हैं, और अशारिया के जो दाएं जानिब होते हैं वो उनकी जो कीमत है वो अकाई से कम होती है। इनकी कीमत जो है अकाई से कम होती है, एक से भी इनकी कीमत कम होती है। तो अशारियाई एदाद ऐसे एदाद हैं जिनमें अशारिया का जो नुक्ता है, जो डेसिमल पॉइंट है, अदद के दो हिस्सों को क्या करता है, जुदा करता है। अशारिया का जो बाएं जानिब का हिस्सा वो सालिम एदाद का हिस्सा होता है, और अशारिया के दाएं जानिब का हिस्सा होता है वो है कसरी हिस्सा होता है, जिसकी कीमत अकाई से कम होती है। इसीलिए हम इसको 345.678 पढ़ते हैं, 678 नहीं पढ़ते, क्योंकि उसकी कीमत अकाई से कम होती है। ठीक है। तो इसी अदद को अगर हम इस मुकामी कीमत के जदवल में अगर हम रखें तो ये अशारिया का नुक्ता यहाँ पर है, तो ये 345 अशारिया के बाएं जानिब का जो पहला मुकाम होगा वो अकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसी तरह से अशारिया के दाएं जानिब का पहला मुकाम दसवां, सौवां और ये हजारवां। अशारिया के बाएं जानिब कीमत बढ़ते हुए जा रही है और अशारिया के दाएं जानिब कीमत घटते हुए जाती है। इसकी मिसाल अगर हम और देखें तो 1.75 25.50, ये चंद अशारियाई एदाद है। अगला जो उन्वान है अशारियाई एदाद का मवाजना, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। यानी यहाँ पर दो अशारियाई एदाद का मवाजना करना है कि कौन सा अशारियाई अदद बड़ा है। तो मिसाल के जरिए हम देखेंगे तो यहाँ पर 15.50 और 15.75। तो जब हम अशारियाई एदाद का मवाजना कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अशारिया के बाएं जानिब देखें। बाएं जानिब यानी सालिम हिस्से की तरफ। अब यहाँ पर 15, जब सालिम हिस्सा दोनों जानिब का है, सेम अदद है, यकसा अदद है, 15 है, तो अब हम अशारिया के दाएं जानिब का पहला हिस्सा देखेंगे। अशारिया के दाएं जानिब का पहला हिस्सा यानी 10वें मुकाम को देखेंगे। 10वें मुकाम पर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 5 छोटा और 7 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15.75 जो अशारियाई अदद है ये बड़ा है। तो और एक मिसाल हम देखेंगे तो यहाँ पर 13 या 3.60 और 3.65। तो अब यहाँ पर जो हमें पहला देखना है अशारिया के बाएं जानिब, तो बाएं जानिब यहाँ पर यकसा अदद है, तो हम अशारिया के दाएं जानिब का पहला हिस्सा यानी 10वें मुकाम को देखेंगे। 10वां मुकाम भी यकसा है,
तो फिर आगे हम देखेंगे यानी 100वें मुकाम की तरफ देखेंगे तो 100वें मुकाम में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, तो 0 छोटा होगा और 5 बड़ा होगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि 3.65 की अदद की कीमत जो है ज्यादा है, ये अदद बड़ा है। और एक मिसाल अगर हम देखें तो यहाँ पर 25.50 और 15.75। तो हम जो पहला देखना है, जब अशारियाई अदाद का मवाजना कर रहे हैं तो अशारिया के बाएं जानिब यानी सालिम हिस्से को हम देखेंगे तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 15 है। तो सालिम हिस्से को देखने ही तो यानी 25 बड़ा होगा, 15 छोटा होगा, तो ये अदद बड़ा होगा। तो इस तरह से हम अशारियाई अदाद को मवाजना करने के लिए सबसे पहले हम अशारिया के बाएं जानिब को देखेंगे। अगर वो मसावी है तो सबसे पहले 10वें मुकाम अशारिया के दाएं जानिब का जो पहला मुकाम है उसको देखेंगे। अगर वो भी मसावी है तो 100वें मुकाम को देखेंगे। तो इस तरह से हम अशारियाई अदाद का मवाजना कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो उन्वान है, छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में तब्दील करना, यानी छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में तब्दील करने के लिए हमें अशारिया की जरूरत होती है। जैसे पैसे को रुपये में तब्दील करना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर या किलोमीटर में तब्दील करना, तो इस तरह से मिलीलीटर को लीटर में तब्दील करना, यानी छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में तब्दील करने के लिए हमें अशारिया की जरूरत होती है। तो हम मिसालों के जरिए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 5 पैसे है। अब 5 पैसे को रुपये में तब्दील करना है। 5 पैसे को रुपये में तब्दील करना, तो हमें पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होंगे। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अब 1 पैसा किसके बराबर होगा? 1/100 रुपये के बराबर होगा। तो अब हमारा यह सवाल कितना है? 5 पैसे। तो 5 पैसे यानी 5/100 रुपये। 5/100 रुपये यानी 5/100, यानी अगर हम इसको अशारिया यानी 2 सिफर हैं तो 2 मुकाम के बाद में अशारिया 0.05 रुपये। तो इस तरह से हमने 5 पैसे को रुपये में तब्दील किया। तो यहाँ पर हमें अशारिया की जरूरत थी। तो अशारिया में कितना हो? 0.05 रुपये। दूसरी मिसाल के जरिए अगर हम समझेंगे तो 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में तब्दील करना है। तो सबसे पहले 35 मिलीमीटर, यम यानी मिलीमीटर, इसको हम सबसे पहले क्या में तब्दील करेंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए 35 को हम बटे 10 रखेंगे या 10 से तकसीम करेंगे या बटे 10 रखेंगे। तो 35/10 सेंटीमीटर होगा। ये बटे 10 क्यों आया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के मसावी है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के मसावी होता है, इसीलिए 35/10 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको हम अशारिया में रखेंगे तो सिफर नसब नुमा में 1 सिफर है तो 1 मुकाम छोड़ को अशारिया आएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर। 35 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया पहला। तो दूसरा जो हम करेंगे 35 मिलीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे। 35 मिलीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए तो हम 35/100
यहाँ पर देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 ज़रब 1 और ये 3 सिफर, यानी 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। तो इसीलिए जब हम 35 मिलीमीटर को मीटर में तब्दील कर रहे हैं, मीटर में तब्दील करना है, तो 35 को हम क्या है 1000 से तकसीम करना होगा, यानी बटे 1000 आएगा। तो ये क्या में होगा? मीटर में तब्दील होगा, यानी यम। अगर हम उसको अशारिया में लिखेंगे तो नसब नुमा में 3 सिफर हैं, 1 के बाजू, तो 3 मुकाम के बाद में अशारिया, यानी 1, ये 2 और ये 3 मुकाम के बाद में अशारिया, तो 0.035 मीटर होगा। 35 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में तब्दील करेंगे तो कितना होगा? 0.035 मीटर। ये बटे 1000 आया, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। अब इसी तरह से जो तीसरा है 35 मिलीमीटर को हमें जो है किस में तब्दील करना है? किलोमीटर में तब्दील करना है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर, तो 35 मिलीमीटर। अब यहाँ पर 35 को बटे में कौन सा अदद आएगा? तो यहाँ पर देखेंगे, यानी 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर है वो देखना है हमें। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर रहते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर और ये 10 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 ज़रब 1 ज़रब 1 होगा। तो कितने सिफर? 1 2 3 4 5 और 6 सिफर। दस लाख मिलीमीटर, यानी 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के मसावी है? 10 लाख मिलीमीटर के मसावी है। तो 35 बटे क्या आएगा? यहाँ पर 10 लाख आएगा। 35 बटा 10 लाख। तो अब यहाँ पर इसको अशारिया में लिखें तो कितने मुकाम, कितने सिफर है? 6 सिफर है, यानी 6 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा। तो ये 1 मुकाम, ये 2 3 4 5 और ये 6। तो 0.00035 किलोमीटर। तो 35 मिलीमीटर को अगर हम किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो 0.00035 किलोमीटर। तो इस तरह से हम छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में तब्दील करने के लिए अशारिया का इस्तेमाल किए। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील किए, 35 मिलीमीटर को मीटर में तब्दील किए। इसी तरह से 35 मिलीमीटर को हमने किलोमीटर में तब्दील किया। ऐसी और भी मिसालें हो सकती हैं, जैसे ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना। तो यहाँ पर एक मिसाल और भी देखेंगे, तो 200 ग्राम है। 200 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में तब्दील करना है तो 200 को किससे तकसीम करना होगा? किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होंगे। तो ये कितना होगा? तो नसब नुमा में कितने सिफर हैं? 3 सिफर हैं। तो 3 मुकाम के बाद में अशारिया, यानी अशारिया यहाँ पर आएगा। तो ये 0.2 किलोग्राम होगा। तो 200 ग्राम किसके मसावी है? 0.2 किलोग्राम। ये बटा 1000 क्यों आया?
क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो बटे 1000 ग्राम से हम क्या करें, उसे बटे में रखे, तकसीम करें, तो इसे आशारिया में रखे तो ये कितना हुआ, 0.2 किलोग्राम। तो इस तरह से हम छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में तब्दील करने के लिए आशारिया का इस्तेमाल, आशारिया की हमें जरूरत होती है। और अगला जो उन्वान है आशारिया एदाद की जमा और तफरीक। ये बिल्कुल आसान है, जैसे हम सालिम एदाद में जमा और तफरीक करते हैं उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर एक मिसाल हम देखेंगे। तो यहाँ पर सवाल को उफ़की तौर पर दिया गया है। तो 2.3 जमा 0.19। तो यहाँ पर जब हम आयदाद को एक के नीचे एक उतार रहे हैं तो यहाँ पर हम मुकामी कीमत का ध्यान रखना जरूरी है कि इकाई के मुकाम के नीचे इकाई का मुकाम आए, अशारिया के नीचे अशारिया, 10वें मुकाम के नीचे 10वां, 100वें मुकाम के नीचे 100वां। तो इस तरह से ये मुकामी कीमत के तहत एक के नीचे एक उतारना जरूरी है। कभी कभी ऐसी गलतियां अक्सर होते रहती हैं। तो 2.3 इस तरह से लिखते हैं, बच्चे वगैरह अक्सर ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या होगा, ये तरीका क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर इकाई का मुकाम उसके नीचे आना, अशारिया के नीचे अशारिया, 10वें मुकाम के नीचे 10वां मुकाम, इस तरह से होना जरूरी है। तो इस तरह से अगर हम रख लिए तो हमें आसानी के साथ हम जमा कर सकते हैं। वरना यहाँ पर हमारा जमा तो हम कर लेंगे मगर हमारा जवाब गलत आएगा, क्योंकि हमने मुकामी कीमत के नीचे सही अदद को नहीं रखा है। तो यहाँ पर ये होगा 9 और ये 4, अशारिया के नीचे अशारिया आएगा, ये 2.49। ठीक है। तो ये अशारिया की जमा। तो यहाँ पर एक सवाल है, 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है, यानी दोनों का फर्क मालूम करना है, यानी तफरीक करना है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर कितना कम है, यानी फर्क। तो बटे इसमें से 28 को तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज ध्यान में रखना है कि हम अदद को सही मुकाम के नीचे रखें। तो यहाँ पर भी गलती हो सकती है, 42.6 इस तरह से बचे रख करके भी यहाँ पर अक्सर गलतियां होते रहती हैं। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सालिम अदद है। इकाई का मुकाम के नीचे इकाई का मुकाम, दहाई के मुकाम के नीचे दहाई का मुकाम, अशारिया के नीचे अशारिया और 10वें मुकाम के नीचे 10वां मुकाम। इस तरह से अगर हम सही तौर पर रखेंगे तो आसानी के साथ तफरीक कर सकेंगे। तो ये होगा 6 में 0 गए 6, 2 में से 8 गए तो ये कितना, ये 12 होगा और ये 3 होगा। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4, और इसी तरह से 3 में से 2 गए 1। तो ये 14.6 किलोमीटर। तो इस तरह से अशारिया की जमा और तफरीक बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं।